मैं विज्ञानंद टीचिंग ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज आप जानेंगे जीन प्याजे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आप चाहते हैं इसका PDF लेने के लिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। जानेंगे जीन प्याजे का, ब्रूनर का, वाइगोत्स्की का। उन्होंने जो सिद्धांत दिया है बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। बालकों का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया था? बालक का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है किसने दिया था? जीन प्याजे। आगे देखेंगे जीन प्याजे की मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं को किस और नाम से भी संबंधित है। जीन प्याजे की जो मनोवैज्ञानिक का विचारधारा है उसको और किस नाम से जाना जाता है? विकासात्मक मनोवैज्ञानिक। आगे देखेंगे संज्ञानात्मक विकास किस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन की प्रक्रिया शुरू कर देता है? किस अवस्था में? मूर्त संक्रिय काल। आगे देखेंगे संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर में अधिकांश गणितीय अवधारणाओं का विकास होता है? मूर्त संक्रिय काल। आगे देखेंगे प्याजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान सबसे बेहतर सीखता है। क्या सीखता है? इंद्रियों का प्रयोग द्वारा। इंद्रियों का प्रयोग द्वारा। आगे देखेंगे जीन प्याजे कहाँ के निवासी से थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीन प्याजे कहाँ के निवासी थे? कहाँ थे? स्विट्जरलैंड के। अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक विकास से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है चिंतन में गुणात्मक परिवर्तन। क्या है? चिंतन में गुणात्मक परिवर्तन। आगे है जीन प्याजे ने बाल विकास की कौन सी अवस्थाओं का अध्ययन किया था? जीन प्याजे ने बालक विकास की जो अवस्था है किस अवस्था का अध्ययन किया था? शैशवावस्था से किशोरावस्था। शैशवावस्था का जो एज है 0 से 5 वर्ष तक माना जाता है और इसका 12 से 18 वर्ष तक माना जाता है। आगे देखेंगे संज्ञानात्मक विकास को किसने जाननिक मीमांसा के रूप में स्वीकार किया? जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास को जाननिक मीमांसा कहा। किसने? जीन प्याजे ने। आगे देखते हैं जीन प्याजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं, समस्या समाधान किस अवस्था में समय लगता है? औपचारिक संक्रात्मक अवस्था, जिसका एज होती है 11 से 16 वर्ष। आगे देखेंगे संज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न है जो बच्चों में बौद्धिक विकास की विशेषताओं की पहचान किसके द्वारा की गई? जो बच्चे में जो बौद्धिक विकास होती है उसकी पहचान किसके द्वारा किया गया? तो जीन प्याजे के द्वारा। आगे देखेंगे जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत मूर्त संक्रिय काल किस आयु स्तर तक के बच्चों में होता है? 7 से 11 वर्ष। वो जीन प्याजे की ये दूसरी अवस्था है। पहली अवस्था। अगला प्रश्न है जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था को ज्वार भाटा काल कहा जाता है? ज्वार भाटा काल किस अवस्था को कहा जाता है? यहाँ पे आंसर है संवेदनात्मक बुद्धि विकास की अवस्था को। अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक विकास की अवस्था कौन कौन सी है? यहाँ पे देखेंगे संवेदी क्रियात्मक काल अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। अगला है
पूर्व संक्रिय काल अवस्था जो 2 से 7 वर्ष होती है उसे प्राक क्रियात्मक अवस्था के भी नाम से भी जानते हैं। तीसरा अवस्था है मूर्त संक्रिय काल की अवस्था। क्या है? मूर्त संक्रिय काल की अवस्था जो 7 वर्ष से 11 वर्ष तक का है। चौथा अवस्था इसका है औपचारिक संक्रिय काल की अवस्था जो 11 वर्ष से ऊपर है। बालक अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ध्वनियों, स्पर्श एवं गंध के द्वारा ज्ञान अर्जित करता है। यह अवस्था क्या कहलाता है? संवेदीय क्रियात्मक अवस्था। आगे देखेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। इसके पहले बताए हैं जो संवेदी पेशीय अवस्था होती है वो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है जो जीन पियाजे की पहली अवस्था है। अगला प्रश्न है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में पलटावी गुण आ जाता है? पलटावी गुण आ जाता है किस अवस्था में? ठोस संज्ञानात्मक की अवस्था में। आगे देखेंगे पियाजे के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि कितनी होती है? 11 से 15 वर्ष। कितनी होती है? 11 से 15 वर्ष। आगे है नियमीकरण की अवस्था किस अवस्था को कहा गया है? नियमीकरण की अवस्था किस अवस्था को कहा गया है? मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था को। आगे देखेंगे जीन पियाजे द्वारा किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है? तो जानेंगे बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है जीन पियाजे के द्वारा। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है किस चीज़ का? बालक के जन्म से पूर्व गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। किस अवस्था में बालक खेल, अनुकरण, चित्र का निर्माण और भाषा के माध्यम से जानकारी इकट्ठा करता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो बालक होती है खेल के माध्यम से अनुकरण का, चित्र का निर्माण और भाषा के माध्यम से जानकारी इकट्ठा करता है। अगला प्रश्न है पूर्व विद्यालय की अवस्था किसे कहा जाता है? पूर्व विद्यालय की अवस्था किसे कहा जाता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को। पूर्व। अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को। अगला प्रश्न है पूर्व संज्ञानात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है क्या है? लक्ष्य, उद्दिष्ट, व्यवहार की योग्यता। अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कौन सी होती है? भौतिक विश्व के साथ अनुभव। भौतिक विश्व के साथ अनुभव। अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से में भी ना होता है बजाय किसके? तो यहाँ पे देखेंगे पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भी ना होता है बजाय मात्रा के। आगे देखेंगे बालकों के चिंतन में वस्तुनिष्ठता और वास्तविकता की भूमिका अधिक बढ़ जाती है किस अवस्था में? तो जानेंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है बालकों में लाक्षणिक कार्य मुख्य रूप से 2 क्रियाओं द्वारा होता है। वे क्रियाएं कौन कौन हैं? अनुकरण और खेल। अगला प्रश्न है पियाजे ने प्रक्रियात्मक चिंतन का
महत्वपूर्ण साधन किसे माना है? संकेत को या चिन्ह को, जिसको बोलते हैं सिंबल। आगे देखेंगे जीन पियाजे के विकास की संकल्पना क्या है? पहला, स्कीमा, साधारण स्कीमा जटिल है। तो जीन पियाजे के विकास की संकल्पना है वो है स्कीमा। आगे देखेंगे बौद्धिक विकास में आत्म सत्याकरण एवं कौन सी अन्य प्रक्रिया पियाजे के अनुसार महत्वपूर्ण होते हैं? तो समंजन की प्रक्रिया जो महत्वपूर्ण होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियों गामक अवस्था किससे साथ संबंधित है? यह अनुकरण, स्मृति और मानसिक निपुरण के साथ संबंधित है। आगे देखेंगे पियाज के अनुसार जीन पियाजे होती हैं उनके अनुसार 4 से 6 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? 4 से 6 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? आँख, हाथ संबंधन। आगे देखेंगे संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम क्या निर्धारित करता है? मस्तिष्क जैसे शारीरिक संरचनाओं के मूलभूत स्वभाव को निर्धारित करता है। आगे देखेंगे मानसिक विकास के औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? मुख्य विशेषता है अमूर्त चिंतन। अगला प्रश्न है बच्चों में बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा किया गया है? जीन पियाजे। जीन पियाजे ने बालक की 4 अवस्थाओं का निरूपण किया है। अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? तो 6 वर्ष से कम बच्चा रहता है उसमें संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। आगे देखेंगे पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? समावेशन। जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।